अगले बंदे को ये महसूस होता है कि आप रो रहे हो, मगर आप रो नहीं रहे हो, तब भी आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यानी कि आंसू निकलना, अनावश्यक आंसू क्यों निकलते हैं? क्या ये कोई बीमारी है, या ये कोई एलर्जी है, या कोई इन्फेक्शन है, या सिंपल सा कोई कारण होता है जिसकी वजह से ये होता है? तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसू क्यों निकलते हैं, वो भी अनावश्यक? मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, तब भी आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आप कुछ चीज़ें देख रहे हो कंसंट्रेट करके, तब भी आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो गाइज, इसको जानने से पहले हमको आंखों के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ वैसे तो विशेष चीज़ें हमने आंखों के बारे में बता दिया है। तो अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन पे, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप किसी पे क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना। वही गाइज, तो छोटी सी जानकारी इस पर भी दे देते हैं। जो हमारी आँखें होती हैं, आँखों को नमी रखने के लिए, यानी नम रखने के लिए आंसू की ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं आपको देता हूँ। इंजन होता है, गाड़ी होती है, बाइक होती है। बाइक के इंजन को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा ना घिसे, ओवर हीट ना हो, उसमें क्या पड़ता है? मोबियल पड़ता है। ओके, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप साइकिल चलाते हो, मशीन चलाते हो, बाइक चलाते हो। बाइक का जो चक्का होता है, चक्के के अंदर में रिम क्या लगती है? बैरिंग लगती है। बैरिंग के अंदर में जो ग्रीस डाली जाती है वो स्नेहक का काम करती है, ताकि बैरिंग जल्दी घिसे ना, जल्दी कटे ना। तो वो क्या करता है? ग्रीस जो काम करती है वो स्नेहक का काम करती है, चिकनापन देने का काम करती है। वैसे ही हमारे आँख में आंसू जो होता है वो क्या करता है? हमारे आँख को, हमारे आयरिस को क्या करता है, या पीपल्स को क्या करता है? चिकना प्रदान करता है, स्नेहक प्रदान करता है, ताकि ये आँखें आराम से मूव करती रहें, हमारी आँखों में जलन ना हो। वही गाइज, वैसे जिन लोगों की आंखें सूखी हो जाती हैं, सूखी यानी कि जिन लोगों के आंखों में आंसू नहीं बनता है, उनकी आंखें बड़ी जल्दी जलन करने लगती है। इसे हल्का सा भी रगड़ मारेंगे, जलन होने लगेगी। वही गाइज, तो यहाँ पे जो आंसू होता है, सबसे पहले समझिए, आंसू जो होता है वो कंटिन्यूअस बनता रहता है, लगातार बनता रहता है। और कहाँ पे लगातार बनता रहता है? हमारे इस आँख के इस कोने से इस कोने से आंसू लगातार निकलता रहता है और हमारे आँख को पूरे भिगाते रहता है। ओके, तो आप अब ये भी नहीं कह सकते हो कि आंसू जब रोते हैं तभी बनता है। नहीं, लगातार वो बनता रहता है। ओके गाइज, तो ये छोटी सी जानकारी होगी आंसू के बारे में। अब इसके आंसू निकलने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है जो है आंसू नलिकाओं का ठीक तरीके से कार्य न करना। ठीक तरीके से कार्य न करना यानी कि जो है जितनी हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा आंसू बना देना, या उससे कम बना देना, या आंसू में मतलब जब बनाती हैं आंसू नलिकाएं, और नलिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं तो उसको जब ढकेलती हैं आगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होना। तो ये हो गई। और सेकंड वाला कारण होगा ज़रूरत से ज़्यादा आंसू बना देना, इसी में बताया हमने। तो देख लेते हैं, और कुछ और भी कारण होते हैं, उसको भी देख लेंगे। पहले देख लेते हैं ये आंसू नलिकाओं का ठीक तरीके से काम ना करना। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं आपको देता हूँ। कोई भी आप बाइक ही ले लेते हैं, क्योंकि बाइक तो अमूमन कॉमन चीज़ होती हैं। ओके, क्योंकि आप लोग कहीं भी जाते हो बाइक से जाते हो। तो मान लीजिए आप बाइक पे बैठ के जा रहे हो, आपका जो बाइक में स्पार्क प्लग लगता है ना, इसको बोलते हैं प्लग, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आपका गाड़ी पूरा हच हच करके चलेगा। यानी कि कितना भी आप एक्सीलेटर दोगे, जब तक ले तेल सही से जलेगा नहीं, तब तक ले आपकी गाड़ी स्मूथली चलेगा नहीं। तो आपके स्पार्क प्लग में कमी, या तेल ऑयल में कमी, मोबिल ऑयल में कमी, या आप तेल डाले हो, फिल्टर जो होता है ना, ऑयल क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं तेल फिल्टर करता है, उसमें कुछ कोई चीज़ फंस जाए, तेल सही से इंजन के पास न जाए, तो इन सब चीज़ों की कमी की वजह से गाड़ी स्मूथली नहीं चलती। तो नहीं चलती। वैसे ही हमारे आँखों में जो नलिकाएँ होती हैं, उसके अंदर अगर कुछ फंस जाता है, या सूजन आ जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण से आंसू सही से ना निकलते हों, तो हमारी आंखें पूरी लाल हो जाती हैं और सही से काम नहीं करती। और जब निकलते हैं तो अचानक से निकलते हैं और आंसू बाहर निकलने लगते हैं। तो ये हो गई पहला, ज़रूरत से ज़्यादा आंसू बनना। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं आपको देता हूँ कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं हमारी, वो ज़रूरत से ज़्यादा सेल डिवीज़न करने लगती हैं, अपने आप को विभाजित करने लगती हैं और नया कोशिकाएँ बनाने लगती हैं। जब नया कोशिकाएँ बनाती हैं तो जहाँ पे एक कोशिकाओं की जगह रहेगी, वहाँ पे 4 कोशिकाएं आप ठूंसोगे तो क्या होगा? वो कोशिकाएं ऊपर उठेंगी और आपस में टकराएंगे, उसमें से लाइपेज निकलेगा और कोशिकाओं को फाड़ेगा। कोशिकाओं को मारेगा तो वहाँ पे स्किन सड़ने लगेगी।
इसी को बोलते हैं कैंसर, यानी कि लगातार स्किन का सड़ना ही कैंसर कहलाता है। वैसे ही लगातार हमारे आंसू नलिकाओं में आंसू बनना एक प्रकार की बीमारी होती है। ओके, तो ये हो गई। और कुछ और भी कमियां होती हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारे आंखों में लगातार आंसू बनते हैं। पहला, एलर्जी होना। अब एलर्जी में जैसे मान लीजिए किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, मान लीजिए ठंड से एलर्जी हो गई, किसी को देखिए ठंड से एलर्जी होती है तो उनकी नाक एकदम लाल हो जाती है, किसी को धूप से एलर्जी होती है, उनकी स्किन एकदम ब्लैक हो जाती है, बहुत सारे दाने निकलने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, ये सब चीज़ें होंगी। वैसे ही हमारे आँख में एलर्जी होती है। अगर आँख में एलर्जी होती है तो हमारी आँख सेंसिटिव हो जाती है किसी के प्रति। अगर उस चीज़ को आप लगातार देख लेते हो तो वो हमारी आँख लाल हो जाती है, दर्द करने लगती है। ओके गाइस, तो एलर्जी होना। दूसरा बात, आंसू नलिकाओं में रुकावट होना। भी हमने बताया कि आंसू नलिकाओं में सूजन के कारण, ऐसे चीज़ों के कारण आंसू नलिकाओं में रुकावट हो जाती है। दूसरा, तीसरी बात हो गई पर्यावरण। ये कारण पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण एक कारक, जैसे कि मान लीजिए हवा चल रही है, खूब कस के आंधी चल रही है, आपकी आंख में कुछ कंकड़ फंस गया, तिनका फंस गया, तो जिसके कारण हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और आंसू नलिकाएं बहुत तेज़ आंसू बनाने लगती हैं उस चीज़ को निकालने के लिए। उसके बाद में आंखों में चोट लगना। ये भी एक बहुत कॉमन सी बीमारी है, चोट लगना, क्योंकि इसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हल्का सा चोट लगा, ऐसे लगाएंगे, वैसे हल्का से जाएंगे मेडिकल से दवा ले लेंगे, बस हो गया। तो ये भी कॉमन बीमारी हो जाती है, लगातार आंसू निकलने का, कंसंट्रेटेड आंसू निकलने का। इसके बाद इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन होने का अमूमन बात ये होता है कि मान लीजिए हवा चल रही है, आंधी चल रही है, कुछ धूल कण पड़ जा रहे हैं और आप ऐसे रगड़ दे रहे हो। गर्मियों के दिन में आप देखते हो भुनगा जिसको बोलते हैं ना, छोटे कीट उड़ते हैं, वो आँखों में चले जाते हैं, आप इसके रगड़ देते हो, उसके उनकी जो टांगें होती हैं वो आँख में फंस जाती हैं, जिसके कारण आँखों में सूजन होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है और हमको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी जानकारी होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी आँख जो होती है बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। अगर आँख है तो पूरी दुनिया उजाला है, आँख नहीं तो पूरी दुनिया अंधेरा है। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी होगी आँख के बारे में, आइज़ के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों में से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।